नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे साथियों, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। इसे लिखा है डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा, डॉक्टर दरवेश गर्ग ने। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो हमारे रिव्यू हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएँ। इसी के साथ आप हमारे चैनल को शेयर भी करिए अपने साथियों के साथ, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम ऐसे ही बहुत सारे रिव्यू करते रहें साथियों। इसके अलावा साथियों, आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके हमने जो पहले रिव्यू किए हैं पुस्तकों का, उनको देख सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। अब साथियों, मैं आपको बताता हूं कि ये जो पुस्तक है इसमें क्या कुछ है और ये पुस्तक किस एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगी साथियों। ये जो पुस्तक वैसे मैंने अभी ली है और मैंने इसे पढ़ा है, उसके बाद में मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। एक तो साथियों, ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली लग सकती है, क्योंकि लगभग इसका प्राइस जो है वो 330 रुपये इन्होंने लिख रखा है और आपको लगभग 300 के आसपास मिलेगी। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है साथियों, लगभग 300 के आसपास ही इसके अंदर पेज हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। इसके अंदर मैं आपको इसकी विषय सूची साथियों दिखा देता हूं। अब इसमें आप खंड ए में देखें कि राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण, राजस्थान में पुरा पाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियां, ताम्र पाषाण और ताम्रयुगीन संस्कृतियों का विस्तार और विशेषताएं, आहड़ बालाथल गणेश्वर कालीबंगा संस्कृति की विशेषताएं, राजस्थान में मत्स्य जनपद, गणतांत्रिक जनजातियाँ, राजपूतों का उदय, गुहिल गुर्जर प्रतिहार और चहमानों का उत्कर्ष और विस्तार। इसके बाद खंड ब आया। अब राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का राजपूत प्रतिरोध, राणा कुंभा, सांगा के अधीन मेवाड़, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए चंद्रसेन के प्रयास, स्वाई जय सिंह का योगदान, राजस्थान में समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त सर्वेक्षण, मीरा, दादू, कला, स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य, मंदिर। इसके बाद खंड से राजस्थान में मराठा आक्रमण, उनका प्रभाव, ब्रिटिश प्रभुत्व का स्वीकार एवं उसके परिणाम, 1818 ईस्वी के बाद प्रशासनिक न्यायिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, कन्या शिशुवध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, आर्थिक परिवर्तन, भू राजस्व बंदोबस्त, नमक और अफीम व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार, राजस्थान में 1857 का विप्लव, राजस्थान में आर्य समाज का प्रभाव, कृषक आंदोलनों एवं जनजातीय आंदोलनों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण, राजस्थान में प्रजामंडलों का गठन और स्वाधीनता संघर्ष, राजस्थान के राज्यों का एकीकरण। साथियों, ये जो पुस्तक है, इसके जो चैप्टर हैं उसके हिसाब से आपको ये फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर के अंदर और सब्जेक्ट के पेपर के अंदर दोनों में काम आ जाएगी। इसके अलावा साथियों, ये जो पुस्तक है आपको जैसे देख सकते हैं कि कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर भी आपको ये काम आ जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई और ऐसी परीक्षा है जिसमें हिस्ट्री आती हो राजस्थान के संदर्भ में, उसमें आपको ये काम आ जाएगी साथियों। अब मैं साथियों इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि आपके लिए कैसे उपयोगी साबित होगी और इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाएगा साथियों। पुस्तकें तो बहुत सारी पढ़ ली है, अब इसमें कुछ एक चीज़ें मुझे नहीं मिली। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत कुछ नया डाला है, पर लगभग थोड़ी चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं जो अब जैसे आप देखें कि अदब ए आलमगीरी के द्वारा यह जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने 1678 में के बाद राजपूतों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करना कम कर दिया। मुनव्वर ए कलाम के द्वारा हमें जोधपुर की राजकुमारी भाई इंद्र कुंवरी के मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ विवाह की जानकारी मिलती है। साथियों, ऐसे प्रश्न हैं, ये छिपे हुए प्रश्न हैं, आपको अन्य पुस्तकों में हो सकता है ना मिले। अब वही बात है कि भी बहुत सारी इतिहास की जो पुस्तकें हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा इसे भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये है कि एक पुस्तक को लेकर आप नहीं चल सकते, आपको साथियों कम से कम इतिहास की, राजस्थान के इतिहास की, अब जैसे पेपर आ रहे हैं आपको कम से कम 2 पुस्तकें, जैसे एक कोई प्रामाणिक पुस्तक ले लीजिए और इसके अलावा एक जो है कोई गाइड के रूप में आप लीजिए, आपका काम अच्छे से चल जाएगा। अब इसमें आप देखें कि सोमसूरी का साहित्य, सोमसूरी द्वारा रचित सोम सौभाग्य महाकाल, ये वाला जैसे साथियों एक फैक्ट नया है, निसंदेह आपको किसी और अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसके बाद आप देखें हेमरत्न साहित्य, गोरा बादल की रचना की और 25 वर्ष बाद गोरा बादल चौपाई लिपिबद्ध की गई। अब अगर ऐसा प्रश्न आए कि गोरा बादल जो है उसकी चौपाई की जो रचना उसको लिपिबद्ध किसने किया, तो हेमरत्न का साहित्य है, इसका आएगा आंसर। अब आप देखें कि दौलत विजय का साहित्य, इसने
विक्रम संवत 1767 से 1790 के बीच खुमान रासों की रचना करी। भाई ये तो चलो एक पुराना प्रश्न है और आप सभी को भी पता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। अब जिसमें आप देखें कि चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर का लेख, आबू का लेख, रिंगी ऋषि का लेख, समदेश्वर मंदिर का लेख, देलवाड़ा का लेख, रणकपुर की प्रशस्ति, ये सभी पुरानी है साथियों। अब जैसे जगन्नाथ, बीकानेर के इतिहास का शिलालेख, आमेर फारसी शिलालेख, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। वही बात है साथियों, हर एक पुस्तक जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि भी एक पुस्तक पढ़कर आप काम चला लें, क्योंकि आजकल साथियों पोस्ट जो है वो बहुत कम आ रही है और परीक्षा की जो मेरिट है वो हाई जाने की जो चांसेस बन गए हैं। तो उस हिसाब से साथियों आपको एक दो पुस्तकों के साथ जाना ही पड़ेगा। एक पुस्तक के सारे आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक पुस्तक में आज के ज़माने में हालांकि मेहनत बहुत करते हैं लेखक, ऐसा नहीं है, वो अपनी पुस्तक जो लिखते हैं बहुत कुछ उसमें लिखते हैं और उनका बहुत ज़्यादा समय उसमें जाता है। पर साथियों होता यूँ है कि जो आजकल जो एग्ज़ाम है वो फैक्ट बेस आने लगे हैं, तो अपने को फैक्ट की आवश्यकता है। अब इसमें आप देखें कि गणेश्वर की सभ्यता, अब गणेश्वर का उद्गम स्थल, ताम्रगुण सभ्यताओं की जननी, गणेश्वर की खुदाई से प्राप्त अवशेष, ये जो साथियों पुस्तक है, आप आरएएस का अगर मेंस लिख रहे हैं तो आपके काम आ जाएगी। एक अच्छी चीज़ ये कि भी इसके अंदर इन्होंने उसी हिसाब से किया है। और इसके अलावा जैसे आप स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा और कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा दे रहे हैं तो भी आपके काम आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हिस्ट्री आ रही है वो आपको कहीं ना कहीं इस पुस्तक से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे हमने हुकमचंद जैन सर की पुस्तक का रिव्यू किया है, आप उस पुस्तक को भी पढ़ते रहिए साथियों। उस पुस्तक के साथ आप किसी भी एक अन्य पुस्तक को पढ़िए, आपका काम चल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जैसे आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हुकमचंद जैन सर और उसके अलावा एक कोई भी अन्य आप गाइड ले लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अब मैं आपको इसके एक दो चैप्टर और दिखाता हूँ और उसमें फिर आपको पता लग जाएगा। अब जैसे ये देखो साथियों, जैसे इस टाइप की कोई सारणी, मतलब कुछ चीज़ें तो इसके अंदर निसंदेह नहीं है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। पर अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नहीं डाल दी है तो आपको ये पुस्तक लेनी पड़ेगी साथियों। अगर आपके पास पहले कोई पुस्तक है तो आप उस पुस्तक से पढ़िए। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप तैयारी जैसे अभी जून के अंदर होगा स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे अन्य पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। और अब जैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए अगर आप इसको उठाकर पढ़ने लगेंगे तो आपको भी पता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा और जो आगे आने वाला है वो भी आपके हाथ में नहीं रहेगा साथियों। तो साथियों अब एक चीज़ तो ये है कि पुस्तक अच्छी है, शानदार है, पेपर क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पेपर क्वालिटी के अंदर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसके अलावा साथियों लिखा हुआ इनका अच्छा है, निसंदेह कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट जो इसका रेट है वो थोड़ा सा महंगा मुझे लगा, क्योंकि इतने कम पेज के अंदर इतनी कम क्वालिटी की ये जो पुस्तक आपको मिल रही है उसके हिसाब से ये पुस्तक पेपर क्वालिटी और उनको देख के तो थोड़ी ठीक नहीं लगी। पर अगर फैक्ट बेस पे देखें तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको लगे कि भी आपके पास बहुत सारा समय है तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। साथियों मैं आपको बताता हूँ, ये पुस्तक जो है आपको जैसे मेनली तो स्कूल लेक्चरर की जो इतिहास का फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के अंदर हिस्ट्री आ रही है राजस्थान की, उसके काम आएगी। और इसके अलावा जैसे कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा जो है उसके थर्ड पेपर के अंदर और जो सेकंड पेपर के अंदर इतिहास राजस्थान का पोर्शन आ रहा है उसके अंदर आपको काम आ जाएगी। इसके अलावा जैसे अगर आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसआई का अगर आपने फॉर्म लगाया है तो आप उसके लिए भी राजस्थान का इतिहास इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका इसको पढ़ने के बाद काम चल जाएगा साथियों, आपको एक पुस्तक तो इसके अलावा पढ़नी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी पुस्तक है और इनमें इतना मैटर नहीं होता। हालांकि फैक्ट इसमें काफ़ी है पर उतने भी नहीं है कि जितने हमें एकदम परीक्षा ये एक पुस्तक पास करवा दे। तो साथियों इसी के साथ इस रिव्यू को हम ख़त्म करते हैं और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और हमारे जो अन्य जो रिव्यू हमने किए हैं आप उन्हें देखते रहिए। धन्यवाद साथियों।